जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे भिंडी गोश्त की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी का मेनू में आपको करूंगी खुशामदीद। हाँ जी, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आज मेरे किचन में बन रहा था बड़ा ही मजेदार सा भिंडी गोश्त। मटन के गोश्त में बड़ा ही मजेदार बनता है, तो वो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है ये रेसिपी भी शेयर कर दूं। अच्छा, मैं बनाती हूँ ये भी हांडी में ही। हांडी में कोई भी खुश्क सालन हो आप हांडी में बनाएं, इतना बढ़िया उसका मजा आता है ना, मतलब बस क्या ही बताऊं। अच्छा, यहाँ मैंने इसको गरम करके ना इसके अंदर ऑयल को भी थोड़ा सा जो है वो गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, क्योंकि आधा किलो मेरे पास मटन है, तो मैंने तकरीबन जो है ना ये दो प्याज मैंने डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा ही गरम मसाला अच्छा लगता है। रफली चॉप किए हैं और इसको मैं अच्छे से अब गुलाबी करूँगी। ये देखिए जी, अब अच्छे से गुलाबी करने के बाद जो है उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। हाँ जी, जब तक जो है वो प्याज गुलाबी हो रहे हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने तकरीबन 1 पाव भिंडी ली है। उसको पहले मैंने धोया है, धोने के बाद मैंने उसको खुश्क होने के लिए धूप में रखा है और उसके बाद फिर मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन 1 पाव भिंडी है और तकरीबन 1 पाव के करीब ही मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने जो है वो ऐसे चॉप करके रख लिया है। अभी साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी ताकि वो भी मैं मसाले में डालूं। और अब मैं जो है वो जाके गोश्त शामिल करने लगी हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये देखिए प्याज हमारे पिंक पिंक हो गए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं मटन का गोश्त, क्योंकि आपको पता मटन थोड़ा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन थोड़ा सा गलने में टाइम लगाता है, इस वजह से बहुत अच्छे से इसको मैं करूँगी मिक्स। मटन का पानी अच्छे से खुश्क कर लें, उसके बाद ही आप जो है ना इसके अंदर शामिल किया करें। ये देखें, तकरीबन 1 मिनट मैं इसको पका के तो उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। तकरीबन इतना पानी डालने लगी हूँ इसके अंदर कि ये ना उसमें गल जाए। इसके अंदर यहाँ मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और अब मैं इसको जो है वो 1 से 2 जोश आने तक पका लूँगी। जी, अभी इसको ना तकरीबन 5 मिनट मैंने ऐसे ही गोश्त को गलने दिया था। मैंने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली थी। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मसाले। आधा चम्मच जो है आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, नमक का जाएगा। 1.5 चम्मच में डालने लगी हूँ इसमें मिर्चों का। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, थोड़ा खाते हैं तो भी ठीक है, ज़्यादा खाते हैं तो भी ठीक है, मतलब ये टोटली ऑप्शनल होता है। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी, और आपको ज़्यादा अगर मतलब पसंद है हल्दी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसे तो हल्दी के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, मिक्स इसको करेंगे और फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने प्याज भी ज़्यादा डाला है ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मोटा मोटा इसको मैंने कूट लिया है। ये है जी लहसुन, अदरक और साबुत धनिया। इसको मैंने मोटा मोटा इस वजह से कूटा है क्योंकि ये फिर अंदर ही जाके जो है उसने सारा हो जाना होता है। और इसी पॉइंट पे जो है वो मैं ये टमाटर भी शामिल करूंगी इधर, लेकिन ज़रा काट लूँ ना पहले मैं, उसके बाद लेकिन मैं शामिल कर दूंगी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि अभी मैंने टमाटर काटे नहीं हैं। फिर उसके बाद हम इसको टमाटर डालने के बाद मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त गल नहीं जाता और मसाला बिल्कुल इसमें हल्दी हो जाता। जी, मैंने ऑयल भी पैन में इस वजह से गर्म किया है क्योंकि मैं इसमें करने लगी हूँ भिंडी को फ्राई। जो कि मौसम बदलने लग गया है ना, तो भिंडी अब जो है वो अब नरम तो नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी हार्ड होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से हल्का सा फ्राई कर लूँ। एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा जो है वो भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो भिंडी शामिल करूंगी। हल्का हल्का बस इसको मैं फ्राई करूंगी, हाथों से इस से डाल दूंगी कि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। ये इसी तरह करके मैं सारी डाल लूँगी। सारी भिंडी मैंने डाल दी। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक ना अच्छे से इसको मैं फ्राई करूँगी। भिंडी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी इस तरह से। वैसे भी टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। ये देखो, और इस तरह से जो भिंडी के अंदर जो लेस वगैरह होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, तो फ्राई करने का ये भी फ़ायदा है। और सॉफ्ट हो जाती है लेकिन टूटती नहीं। बाद दफ़ा ये होता है कि भिंडी बिल्कुल ही मलीदा सी बन जाती है, तो इस तरह वो भी नहीं बनती। भिंडी हमारी जो है तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसी के अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ जो हमने प्याज शामिल कर रहे हैं।
ऐसे ही पका लेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, क्योंकि नॉन स्टिक है तो इसमें इतने घी की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर सिर्फ मज़ीद टेस्ट के लिए ना एक छोटा सा टमाटर और डालने लगी हूँ, बड़ा ही टेस्ट आता है। ये देखिए, वैसे आप अलग मतलब ना भी इसको फ्राई करें तो डायरेक्ट भी डालें, तब भी ये बहुत मज़े की बनती है। ये कच्चे अब इसके टूटने लगे हैं प्याज के। अब इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ थोड़ा सा अलग से नमक। हमने वहाँ भी डाला है, इस वजह से हम यहाँ थोड़ा डालेंगे। ये थोड़ी सी आधी जो है वो चम्मच नमक की, और हाफ टी स्पून के करीब में डालने लगी हूँ गरम मसाला। अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी और धीमी आँच पे इसके सॉफ्ट होने तक इसको पका लूँगी। जी, गोश्त हमारा गल चुका है और ये देखें मसाला जो है वो घी छोड़ चुका है। अब मैं इसी पॉइंट पे इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 4-5 हरी मिर्चें, ताकि इसकी हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना वो इसको भूनने के टाइम जो है वो आ जाए। अब हम गोश्त को अच्छे से भुनाई करेंगे दिल लगा के, तो उसके बाद हम इसके अंदर वो सब्ज़ी शामिल करेंगे। हाँ जी, मसाला हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं भिंडी वाला मसाला शामिल करने लगी हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ डन हो चुका है, बाकी का मसाला हम इसी के अंदर डाल देंगे ताकि हमारा जो है वो अच्छे से हो जाए, मसाला इसके अंदर तक चला जाए और अच्छा सा टेस्ट आए। अब इसको मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 से 3 मिनट का दम दूंगी और फिर मैं इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूले। देसी तड़का विद मीनू। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे भिंडी गोश्त की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर और किसी नई मज़ेदार सी देसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।